हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय सेकंड पार्ट ऑफ द गिट एंड गिटहब वीडियो। तो हम आज सेकंड पार्ट गिटहब का देखेंगे, जिसमें हम लोगों ने कल जहाँ पे लेफ्ट आउट किया था वहाँ उसके आगे देखेंगे। हमने गिट ब्रांचिंग छोड़ा था। हम ब्रांचिंग में क्या क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रांचिंग, क्रिएट ब्रांचेस, कैसे ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं, फिर ब्रांचिंग टैग्स क्या होते हैं वो जानेंगे, फिर हम ब्रांच को कैसे मर्ज करते हैं, उसके दो तरीके हैं, मर्ज और रीबेस, तो हम उसको देखेंगे। तो आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आ जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स पे। तो इसमें मैंने यही चीज़ लिखी हुई है, गिट ब्रांच और मर्जिंग के बारे में जानेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि ब्रांचिंग होता क्या। ब्रांचिंग है जैसे हम किसी भी फीचर कोड पे काम कर रहे हैं, अभी कोई नया फीचर आया और वो नए फीचर को हम नहीं चाहते कि हमारा सारा मेन कोड पॉल्यूट हो अभी, तो हम उसके लिए एक नया ब्रांच बनाते हैं। लाइक रेलवे ट्रैक, एक रेलवे ट्रैक पे चल रहे हैं, हमने क्या किया, एक रेलवे ट्रैक से एक डाइवर्जन बनाया। अब हम इस पे चल रहे हैं और जब ये ट्रैक पे सारे काम हो जाएंगे तो ये डाइवर्जन को फिर से हम मेन ट्रैक में मर्ज कर देंगे। तो अगर हम ऐसे देखें, ये हमारा थोड़ा कर लेते, ये हमारा मेन ब्रांच है, इसमें हमारा कोड जा रहा है। हम चाहते हैं कि हम यहाँ हमारा हेड है, ओके। अब हेड हमारा यहाँ पे, और हम यहाँ से एक नया फीचर बनाना चाहते हैं इस कोड में। तो हम नहीं चाहते कि हमारे मेन ब्रांच के कोड पॉल्यूट हो या कोई प्रॉब्लम हो, तो हम उसे एक अलग फीचर ब्रांच बनाते हैं। तो अलग फीचर ब्रांच बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेते हैं, मान लेते हैं हम तीन कमिट करते हैं। 3 कमिट में हमारा फीचर ब्रांच बन जाता है, ओके। तो हमारा ये फीचर ब्रांच यहाँ से निकला और ये हमने बनाते गए। तब तक मे बी किसी और ने यहाँ पे भी कुछ थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो हम यहाँ से एरो लेते हैं, यहाँ से हमारा एक और हुआ। अभी क्या हुआ कि हमारे जो फीचर ब्रांच हैं, लेट्स से इनका कलर हम कुछ भी कर देते हैं, लेट्स से येलो कर देते हैं, ये भी येलो कर देते हैं। तो ये हमारा फीचर ब्रांच बन गया। इसको हम लिख लेते हैं फीचर ए, लिख देते हैं। तो हमारा फीचर ए बन गया। अभी हमें सब कुछ करने के बाद हमारा एक नया ब्रांच बन गया, हम इस पर कोड कर रहे हैं, जो हमारा सारा कुछ हो जाएगा तो हम इस कोड को अपने मेन ब्रांच में मर्ज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ए को नया कमिट बनाएगा मर्ज करने के लिए, इसको नॉर्मल कर देते हैं, ओके, 1 सेकेंड, ओके। और ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा और ये यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो हमारा एक नया ब्रांच बन गया, ओके। एक ये नया कमिट बन गया और ये हमारा ये कोड यहाँ से जाके यहाँ पे मर्ज हो गया। तो हम देखते हैं कि हम अपना नया ब्रांच कैसे बना सकते हैं, ब्रांच बनाने के क्या तरीके हैं, वो सारी चीज़ें। तो ब्रांच क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं, कल वाला ही अपना कोड खोल लेते हैं। तो हमारा कोड था कोडिंग गिट कोर्स, ओके। तो इसको हम अपने VS कोड में खोल लेते हैं यहाँ पे। तो एक कल वाला ही कोड है अपने पास, ls करेंगे, यहाँ पे लिखे, ओके। तो पहले हम गिट ब्रांच देखते हैं।
गिट ब्रांच में क्या है, हमारे पास एक मास्टर ब्रांच है, तो डिफ़ॉल्ट ब्रांच जो होता है वो मास्टर ब्रांच होता है गिट में। बाकी जो हमें बनाना हम बना सकते हैं नया ब्रांच। ओके, तो मैं काम करता हूँ एक फीचर ब्रांच बनाता हूँ। फीचर ब्रांच बनाने के लिए हमारे पास कमांड क्या यूज होता है, हमारे पास कमांड है गिट, सॉरी स्पेलिंग गलत है, ब्रांच और ब्रांच का नाम। तो यहाँ पे गिट ब्रांच और ब्रांच का नाम, हमें ब्रांच का नाम लेट से फीचर ए बनाना है, फीचर ए। अभी हम चेक करेंगे गिट ब्रांच, तो यहाँ पे दो ब्रांच है, एक फीचर ए ब्रांच है, एक मास्टर ब्रांच है, पर अभी भी हम लाइक कर रहे हैं मास्टर ब्रांच में, ना कि फीचर ए में। तो अगर हमें फीचर ब्रांच में जाना है तो उसके लिए कमांड होता है गिट चेक आउट और ब्रांच का नाम। तो ब्रांच का नाम क्या है हमारा, फीचर ए। तो यहाँ पे आपको देख रहे होंगे आ रहा है स्विच टू ब्रांच, दिस वन आ गया। अभी इसको हम अगर चेक करें ऐसे, तो यहाँ पे देखें फीचर ब्रांच, ये वैसे भी कलर भी ग्रीन हो गया और स्टार फीचर ब्रांच पे। अभी हम कुछ चेंज कर देते हैं कोड में, लेट से हम कुछ ऐड कर देते हैं, फीचर ए कर देते हैं ऐसे, फीचर ए कर दिया। ओके, अभी हम इसको कमिट कर सकते हैं। कमिट करने का हमारा पास पता ही है, गिट कमिट -m फीचर ए। अब यहाँ पे एक एरर आया, नो चेंज एडेड, तो मतलब हमने गिट ऐड डॉट तो किया ही नहीं, मतलब गिट ऐड तो किया ही नहीं। तो अगर हम चाहते हैं कि कमिट के टाइम ही जो भी फाइल है वो ऐड भी हो जाए, तो हम सिंपल यूज कर सकते हैं गिट कमिट -a ऐड भी कर देगा। ओके, ऐड भी कर दिया, कमिट भी कर दिया। अभी हम गिट लॉग अगर देखें तो हमारे पास बहुत सारी आ रही हैं गिट लॉग। यहाँ पे आप देख रहे हैं ओरिजिन मास्टर, पर ये नया हेड फीचर ए पे है। इसको शॉर्ट में देखें तो ऑनलाइन में ऐसे है। हम कुछ और चेंजेस भी करते हैं, लेट से एक और लाइन ऐड कर देते हैं न्यू, और इसको भी कमिट कर देते हैं। ओके, अब हमारे पास अगर देखा जाए, सॉरी दोनों का कमिट मैसेज मैंने एक ही डाल दिया, ये हो गया। अगर हम यहाँ पे गिट ग्राफ पे भी देखें तो हमें थोड़ा सा विजुअलाइजेशन दिखेगा। ये हमने मास्टर ब्रांच चल रहा था, अब ये फीचर ब्रांच में चल रहा है, ये दो चीज़ें ऐड कर दी। ओके, अगर फिर से हम मेन ब्रांच में जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, गिट चेक आउट मास्टर ब्रांच का नाम है, हम आगे अगर हम गिट ब्रांच चेक करेंगे तो हमें वो ब्रांच का पता चल जाएगा। ओके, अब हम आते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे, तो हमें पता है कि ब्रांच कैसे कर सकते हैं, कैसे सकते हैं। अगर हमें कोई नया ब्रांच क्रिएट करना है, वो ब्रांच अवेलेबल नहीं है, तो हम गिट ब्रांच का नेम, फिर हम उस ब्रांच में जाने के लिए गिट चेकआउट। अगर हम दोनों कमांड्स का एक सिंगल कमांड यूज करना चाहते हैं तो हम क्या यूज कर सकते हैं, गिट चेकआउट -b, जो ये काम -b हमने फ्लैग दिया है वो करेगा इस कमांड का काम, कि इसका ब्रांच क्रिएट कर देगा और सीधा चेकआउट कर देगा उस ब्रांच में। ओके, तो हम इन दोनों कमांड के बजाय सिंगल कमांड यूज कर सकते हैं। मैं अभी दिखाता हूँ यूज करके आपको। यहाँ पे अगर मैं मास्टर ब्रांच में हूँ, गिट चेकआउट -b, और मुझे एक नया फीचर ब्रांच बनाना है, लेट से b। तो अभी अगर मैं गिट ब्रांच चेक करूँ तो ये चेकआउट भी कर लिया और वो ब्रांच भी क्रिएट हो गया। अगर हम चाहें तो यहाँ पे फिर से कोई कोड ऐड कर सकते हैं, लेट्स से फंक फीचर भी, यहाँ पे लिख सकते हैं fmt डॉट
println एडेड फीचर बी। ओके, हो गया। इसको हम कमिट कर सकते हैं। कमिट का भी हमने दो के बजाय एक ही कमिट में कर सकते हैं, गिट ऐड डॉट और गिट कमिट। हम दोनों को एक ही में कर सकते हैं, गिट कमिट -a जो ऐड कर देगा, जो फ्लैग है, और -m और उसके बाद हमारा मैसेज हो गया। ये हमारा कमिट हो गया। अगर गिट हम यहाँ पे गिट लॉग देखें तो क्या है, फीचर बी में हमारा ये सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं। एक लाइन और ऐड कर लेते हैं, इसमें दो कमिट कर देते हैं। हम फिर से कमिट कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास दो हो गई। अभी हम अगर यहाँ पे देखें गिट ग्राफ में तो क्या है, एक हमारा फीचर ये चल रहा है, एक मास्टर से यहीं से उठा के दो हमारे फीचर ये हैं, तो हमारे पास हो गया। अभी हम अगर यहाँ पे देखें अपने विजुअलाइजेशन में तो हमारे पास क्या था, ये हमारा दूसरा है। ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, ये मेन ब्रांच था, हमने इसमें से निकाला फीचर ए। तो हमारे पास आया दो कमिट और ये यहाँ से जुड़ गया, और एक हमने फिर सेम यहीं से निकाला फीचर है। हम यहाँ पे एरो ले लेते हैं, एक ये और एक हमारा हो गया। ठीक है। और ये हमारा जो एरो है ये यहाँ से यहाँ को करता है और ये यहाँ से यहाँ को भी हो गया। तो हमारे पास ये मेन ब्रांच था, ये फीचर ए है, फीचर बी है। अब हम चाहते हैं कि फीचर ए यहाँ पे आके ऐड हो जाए, कमिट हो जाए। तो ये जो फीचर ए है, FEAT फीचर ए, ये एक हो गया ब्रांच, ए हो गया ये है फीचर बी। ओके, ये दो ब्रांच। अब हम इन कोडों को अगर हम मर्ज करना चाहें, मतलब हमारा ये भी जो भी चेंजेस है हम चाहते हैं कि हमारे मेन ब्रांच में आ जाए, तो हम यहाँ से एक नया क्रिएट करेंगे और ये आके यहाँ पे मर्ज हो जाएगा। ओके, सेम चीज़ अगर हम इसको चाहते हैं तो ये दोनों कोड आके यहाँ पे मर्ज होगा और एक नया कमिट क्रिएट हो गया यहाँ पे। सेम चीज़ यहाँ पे भी इन दोनों को करके हम चाहें तो यहाँ पे करेंगे अगर, तो क्या होगा, अब ये इसके आगे जाके यहाँ पे एक कमिट बनेगा और ये कमिट आके यहाँ पे इससे मर्ज हो जाएगा। तो एक नया कमिट बना और ये आके यहाँ पे, तो हमारा फीचर ये यहाँ पे कमिट मर्ज हो गया, फीचर भी हमारा यहाँ पे आके कमिट मर्ज हो गया। ओके, टैग्स क्या होता है, ब्रांच टैग्स हमने लिखा था। ब्रांच टैग क्या होता है कि जो भी हमने नाम दिया है, फीचर ए, फीचर बी, ये सारे हमारे हो गए हमारे टैग्स। फीचर ए, फीचर बी, ये सारे जो भी ब्रांच के नेम होते हैं फीचर टैग्स होते हैं, ब्रांच टैग्स होते हैं। ओके, अभी हम आते हैं इनको मर्ज कैसे कर सकते हैं, कमांड क्या है। तो सिंटैक्स देखते हैं। अगर हम यहाँ सिंटैक्स पे आएँ तो हमें मर्ज करने के लिए दो चीज़ें करनी पड़ती हैं। पहले हम चेक करते हैं किस ब्रांच में है। तो अगर हम जिस ब्रांच में मर्ज करना चाहते हैं, पहले हम उस ब्रांच में चेकआउट करते हैं।
तो हम क्या करते हैं, गिट चेक आउट। चेकआउट से क्या होगा, हम उस ब्रांच में चले जाएंगे। सॉरी नॉट मेन, मास्टर। ओके, तो हम अभी चेक करें तो हम पहुंच गए मास्टर में। अभी मर्ज करने के लिए कमांड होता है गिट मर्ज, और जिस ब्रांच को हम मर्ज करना चाहते हैं उस ब्रांच का नाम। तो हमारे पास क्या है, फीचर ए ब्रांच, हमने मर्ज किया तो क्या हुआ, अभी एक नया कमिट क्रिएट हुआ। अगर मैं दिखाऊं, लॉग दिखाऊं, यहाँ पे क्या हुआ, एक नया हमारा जो मास्टर है यहाँ पे आया और ये इसने फीचर ए को ऐड कर लिया। ओके, तो ये हमारा कमिट क्रिएट हो गया, एक फीचर ए ऐड हो गया यहाँ पे आके। तो ये हमारा अभी मास्टर और फीचर ए एक जगह पे आ गए। ओके, अभी हमारे पास अगर देखा जाए गिट लॉग गिट ब्रांच, तो हमारे पास एक ब्रांच और है जो मर्ज हमने नहीं किया हुआ, तो हम अब इसको मर्ज करते हैं। इससे पहले हम क्या करते हैं, इसको गिट पुश करते हैं और देखते हैं कि हमारे रिमोट में क्या हो रहा है। तो हमारे पास एक गिटहब का था, इसका रिमोट रेपो नाम क्या था, गिट कोर्स। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एक कमिट दिखा रहा है कि हमारा ये फीचर ए ऐड हुआ है। ओके, तो हमारा आके मेन ब्रांच में मर्ज हो गया। और हम बाकी ब्रांच देखें तो नहीं है, क्योंकि हमने बाकी ब्रांच को अभी पुश किया ही नहीं है रेपो पे। तो हमें बाकी ब्रांच को रिमोट पे पुश करना होगा। तो क्या करना होगा, पहले तो हम उस ब्रांच में जाएंगे, गिट चेकआउट फीचर ए, हम यहाँ पे आ गए, गिट ब्रांच किया तो हमें क्या ब्रांच दिख रही है यहाँ पे, हम इसको गिट पुश करते हैं। अभी एक वार्निंग या एरर आएगी, क्या बोला, फेटल द करेंट ब्रांच फीचर इज नॉट इन अपस्ट्रीम ब्रांच। अपस्ट्रीम मीन्स हमारे रिमोट रेपो पे नहीं है वो ब्रांच, क्योंकि हमने उस कभी रिमोट रेपो को बताया नहीं कि हमारे पास ए भी ब्रांच है। तो हम क्या करेंगे, हम पुश करेंगे और सेट अपस्ट्रीम, मतलब एक ब्रांच क्रिएट करो रिमोट रेपो फीचर ए से और फीचर ए के सारे कोड को उस पर पुश करो। उसके लिए कमांड ये यूज़ होगा। अभी क्या होगा, ये रिमोट रेपो पे पुश हो गया। तो हम अगर अपने यहाँ पे आके चेक करें तो हमारे पास ब्रांचेज में अगर चेक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक फीचर ए ब्रांच अवेलेबल है। और अगर हम फीचर ए ब्रांच में चेक करेंगे तो हमारे पास ये फीचर ए के ब्रांचेज के ये, अगर हम यहाँ पे चेक करें तो ये हमारे main.go में चेंज हुआ है। ब्रांच क्या है, फीचर ए ब्रांच है। ओके, पर स्टिल हमारे पास अभी भी फीचर बी ब्रांच नहीं है। तो फीचर बी ब्रांच को भी अगर हमें रिमोट रेपो पे डालना है तो क्या करेंगे, हम फिर से वही गिट चेकआउट फीचर बी ब्रांच और एक गिट पुश करेंगे, फिर से एरर आएगा। तो हमें क्या करना है, ये वाला कमांड उठाना है और पेस्ट कर देना है। ये रिमोट रेपो पे एक फीचर बी ब्रांच क्रिएट करेगा और उसमें सारे कोड को पुश कर देगा। हाइफन सेट स्ट्रीम के बजाय हाइफन यू भी यूज कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म। ओके, तो ये शॉर्ट फॉर्म है हाइफन सेट अपस्ट्रीम सेट का शॉर्ट फॉर्म हाइफन यू। हम इस कमांड को भी यूज कर सकते हैं। तो काम करते हैं, इन दोनों कमांड्स को हम अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर लेते हैं।
पुशिंग ब्रांच कोड, और हम इस पर अपना ये ऐसे कर सकते हैं फीचर ए, या फिर यहाँ पे इसके जगह पे शॉर्ट फॉर्म हम यूज कर सकते हैं -u। ओके, तो ये 2 कमांड्स हम यूज करके पोस्ट कर सकते हैं। ओके, अभी हम आते हैं यहाँ पे, अब हम थोड़ा मर्ज को समझते हैं कि हमारे पास ये मेन ब्रांच था, मेन ब्रांच से हमने फीचर ए को यहाँ पे उठाया और एक नया कमिट बना यहाँ पे। ये क्या हुआ, एक नया कमिट बना। फिर क्या हुआ कि हमने जब बी को मर्ज किया तो एक नया कमिट बना, ये मान लो ग्रीन कलर का बना, ये तो एक नया कमिट बना और ये मेन ब्रांच में आके मर्ज हो गया। अब रीबेस में क्या होता है, रीबेस में क्या होता है कि लेट्स से मेरे पास कंट्रोल्स एक नया बना लिया हमने, एक हमने फिर से और कर लिया, हमारे पास ये सारे कमिट्स हो गए। ओके, ये हमारे मेन ब्रांच के कमिट्स हैं। ओके, अब ये काम करते हैं, हम एक नया फीचर सी बनाते हैं। फीचर सी, और इस फीचर सी में हमारे पास 2 कमिट्स हैं। ओके, अब क्या होगा, सारे कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, ये इससे कनेक्टेड है, अब हमारा यहाँ से एक नया ब्रांच बना है, इसका नाम क्या है, फीचर सी। ओके, और यहाँ पे कनेक्ट। रीबेस करने पे क्या है कि अगर हम यहाँ पे अगर एक और हमारा मेन ब्रांच में हमारा एक और कमिट हो जाता है, तो मर्ज में क्या होता है कि जब हम मर्ज करते हैं तो यहाँ एक नया कमिट बनता है, नया कमिट बनता है, और ये सारी चीज़ों का एक सिंपल बोले तो एक नया कमिट है और बाकी हम ट्रेस नहीं कर सकते। अगर हमें रिवॉर्ड करना है कोड तो हम इस कमिट को रिवॉर्ड करेंगे तो सारे कोड रिवॉर्ड हो जाएंगे, हम केवल सिंगल इस कमिट का कोड रिवॉर्ड करने में हमें प्रॉब्लम होगी। पर अगर हम रीबेस करते हैं तो क्या होगा कि ये लिंक यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ये पूरा का पूरा जो कोड है ये उठा के आगे चला जाएगा और ये लिंकिंग हो जाएगी यहाँ से, तो हमें हमारी हिस्ट्री मेंटेन रहेगी, हमें पता होगा कि हमने इस फीचर में कहाँ पे क्या किया हुआ। अब हमें अगर केवल इसे रिवॉर्ड करना है तो गिट रिवॉर्ड करेंगे, एक इसका रिवर्स कमिट आगे बन जाएगा। थोड़ा पीछे करें तो एक हमारा यहाँ पे एक नया कमिट बन जाएगा और वो यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारे पास हिस्ट्री मेंटेन है। इस केस में क्या है कि हमें नहीं पता कि इन दोनों की हिस्ट्री क्या है, ये सीधा हमारा यहाँ पे मर्ज हो गया। तो ये डिफरेंस है रीबेस में और मर्ज में। तो आते हैं हम रीबेस करके देखते हैं। चेक आउट मेन, इसे हम बंद कर देते हैं, सॉरी नॉट मेन, हमारे पास डिफ़ॉल्ट मास्टर होता है, अभी उसका नाम बदल दिया है। यहाँ पे गिट लॉग करते हैं तो क्या है, हमारे पास फीचर ए है, हमने फीचर बी को नहीं किया। अभी हम यहाँ पे करते हैं गिट चेक आउट -b, जो हमारा शॉर्ट फॉर्म हमने देखा, और ये यहाँ पे क्रिएट करते हैं फीचर सी। हमने क्रिएट कर दिया। अब हमने क्रिएट कर दिया तो हमें यहाँ पे एक नया कोड ऐड करते हैं, इसी कोड को कॉपी मारते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं फीचर सी
यहाँ पे लिख देते हैं C। इस लाइन को अभी के लिए हम हटा देते हैं और हम यहाँ पे कमिट कर देते हैं, मल्टीपल कमिट करेंगे ताकि हमें पता चले। एडेड फीचर C, सॉरी हाइफन ए भी लगाते हैं क्योंकि हमने ऐड नहीं किया। ओके, फिर से हम एक और कमिट करते हैं ये कोड के साथ और यहाँ पे हम लिख देते हैं न्यू। अभी हम गिट लॉग करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास है कि फीचर C में ये है और ये इस चीज़ को हमें रीबेस करना है। तो हम रीबेस करने के लिए क्या करेंगे, पहले चेकआउट करेंगे, गिट चेक आउट, चेकआउट मास्टर, यहाँ पे आ गया। क्या कमांड है, गिट रीबेस और हमारा फीचर C। अभी क्या हुआ, ये कोड भी हमारे मेन में आ गया। और अगर हम गिट लॉग देखें, गिट लॉग -1 लाइन, तो हमारे पास क्या हुआ, एक फीचर ये भी कमिट आ गया, ये भी कमिट आ गया और हमारा यहाँ पे दोनों कमिट हो गए। अभी हम इसको गिट पुश कर देते हैं तो हम देख सकते हैं हमारे यहाँ पे कि भाई हमारे कमिट्स में ये भी आ गया है। ओके, फीचर C न्यू आ गया, हमारा ऐड हो गया। ओके, एक बहुत अच्छी सी वेबसाइट है गिट विजुअलाइजेशन की, ये भी एक अच्छी वेबसाइट है, इसको हम अब देख सकते हैं कैसे काम कर सकता है। आते हैं हम इस पे आते हैं, इसमें हम देखते हैं कि हम ये हमें पूछ रहा है तो हम काम कर सकते हैं, हम रीबेसिंग का करते हैं तो ये हमें एक ऑप्शन देंगे, ये बोल रहे हैं कि आप ऐसा बनाओ और देखो, जैसे बेसिक ट्यूटोरियल दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे हम काम कर सकते हैं कि हम एक नया ब्रांच बनाते हैं, गिट चेकआउट -B फीचर A। हमने एक फीचर A क्रिएट किया, इसमें एक हम कमिट कर देते हैं जस्ट से शोकेस की विजुअलाइजेशन के लिए, गिट कमिट -A फीचर A। तो एक हमारा कमिट बन गया जो कि फीचर A में है, मेन में नहीं है। अगर हम फिर से इसको ऐड करें, एक सेम कमांड को हम ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे न्यू कर लेते हैं तो हमारे पास 2 कमिट हो गए। अभी हम काम करते हैं कि गिट चेकआउट मेन करते हैं, मेन में आ गए। अब हम इसको मर्ज करते हैं फीचर A को, तो क्या हुआ, गेट मर्ज फीचर A। तो क्या हुआ, ये हमारा फीचर A और मेन एक जगह आके मर्ज हो गए। गिट चेकआउट -B फीचर B करते हैं, एक नया ब्रांच क्रिएट करते हैं और इसमें हम 2 कमिट करते हैं, गिट लेट्स से हम ये बेसिक फीचर B एक कर लेते हैं, यहाँ पे एक फीचर B न्यू कर लेते हैं। अभी हमें सीधा जा रहा है तो हम काम करते हैं, मेन में कुछ चेंजेस कर लेते हैं, कुछ कमिट्स कर लेते हैं, चेकआउट MAIN में, और हम मेन में भी कुछ मेन आफ्टर फीचर B। ओके, अभी हो गया। अब हम काम करते हैं, मर्ज करके देखते हैं, फिर से हमें रीबेस और मर्ज का डिफरेंस दिखाना है। तो गेट मर्ज फीचर B,
ये क्या हुआ, इन दोनों कमिट का एक नया कमिट बना C7 और यहाँ पे आ गया। अभी मैं रीबेस करके दिखाता हूँ रीबेस में क्या डिफरेंस होता है। तो गिट चेकआउट -b और एक फीचर क्रिएट करते हैं फीचर C, ओके। और इसमें हम 2-3 कमिट्स कर देते हैं, ओके। सेम कमिट को 2-3 बार कर देते हैं, मैसेज सेम रखते हैं। ये हो गया। तो हमारे पास 3 कमिट आ गए। हम अभी चेकआउट करके मास्टर में जाते हैं, मेन में जाते हैं एक्चुअली, और हम मेन में भी कुछ कमिट कर देते हैं। हमारा हो गया। मेन में हमने 2 कमिट कर दिए। मर्ज में हमारे 2 कमिट के बाद मर्ज होने से एक नया कमिट बना, पर हम अभी रीबेस करते हैं। तो क्या करते हैं, गेट रीबेस। ये क्या होगा कि ये सारे कमिट्स उठ के इसके आगे आ जाएंगे, मतलब हमारे पास हिस्ट्री मेंटेन रहेगी। फीचर C, ओके। देखा क्या हुआ कि ये जो मेन के कमिट से आगे आ गए, ये हिस्ट्री मेंटेन होगी। टाइम के हिसाब से इन्होंने हिस्ट्री को मेंटेन कर दिया, ओके। तो रीबेस में क्या होता है कि हिस्ट्री मेंटेन होती है, हमारी चीज़ें सही रहती हैं। मर्ज में क्या होता है कि कमिट्स का एक नया कमिट बन जाता है, तो हिस्ट्री मेंटेन नहीं होती। हिस्ट्री हमें दूसरे ब्रांच पे, अगर हमने ब्रांच डिलीट कर दिया तो हमारे पास कोई हिस्ट्री नहीं रहेगी। तो ये डिफरेंस है गिट मर्ज में और गिट रीबेस में, ओके। ये चीज़ हमने समझ ली। तो ये आज का था। और भी बहुत सारे एडवांस फीचर हैं गिट में, पर जितना बेसिक्स अभी कवर हुआ ये सारी चीज़ें ही मोस्टली यूज होती हैं, लाइक गिट ऐड, गिट कमिट, गिट चेकआउट, गिट न्यू फीचर क्रिएट करना, पुश करना, मर्ज करना, ओके। एक चीज़ और है, अगर हम यहाँ पे हैं कमिट पे, आते हैं कोड पे, मैंने यहाँ पे गया और किसी ने कुछ चेंज कर दिया। यहाँ पे एक और चीज़ है, फीचर हम पुल रिक्वेस्ट कैसे क्रिएट करते हैं गिटहब पे। तो क्या होता है कि हमने फीचर भी क्रिएट किया है, पर इस ब्रांच को मैंने मेन में मर्ज नहीं किया, ओके। तो अभी ये बोला है कि आप हम यहाँ पे एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट सकते हैं, अपना टाइटल लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, और जब भी हम मर्ज क्रिएट करेंगे पुल रिक्वेस्ट, जो भी इसका मेंटेनर होगा वो उसको देख सकता है, ओके। और यहाँ पे दे रहा है देयर इज सम कॉन्फ्लिक्ट, यू हैव टू चेक एंड रिजॉल्व इट। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एक आ रहा है कि ये प्रॉब्लम है, कॉन्फ्लिक्ट है, इसको सॉल्व करिए। अगर सॉल्व करेंगे मतलब कि मास्टर ब्रांच में, फीचर ब्रांच में, तो हम चाहें तो इसको पूरा ऐड कर सकते हैं। कह सकते हैं कि हमें भाई दोनों ही फीचर्स चाहिए, क्योंकि सेम फाइल में हमारे चेंजेज हुए हैं। इन चीज़ों को करके हम इसको सेव कर सकते हैं, मार्क एज रिवाइज, और मैं एक नया कमिट कर दिया। तो हमारे पास अब दोनों फीचर आ गए। अभी आएगा यहाँ पे कि चेकिंग एबिलिटी। अगर हम मुझे सब कुछ ठीक लगा तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको मर्ज कर सकता हूँ। तो मेंटेनर इसको मर्ज कर दिया, कंफर्म मर्ज, ओके। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि देयर इज सम प्रॉब्लम, यू हैव टू अपडेट दिस। तो ऐसे हमारा पुल रिक्वेस्ट मर्ज हो गया, ओके। तो हमने मर्ज रिक्वेस्ट भी देख लिया कैसे PR क्रिएट करते हैं, लेकिन पुल रिक्वेस्ट हो गया। अभी मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे हमारे सारे कोड हमने पुल कर लिए हैं। लेट से मैं सब कोड पुल कर लिया हूँ, मैं अपडेटेड हूँ। अभी मैं फिर अपने यहाँ पे कुछ भी काम कर रहा हूँ, ओके। लेट से यहाँ पे मैंने कुछ ऐड कर दिया, फंक्शन टेस्टिंग, ओके। मैंने एक फंक्शन टेस्टिंग ऐड किया और मैं काम कर रहा हूँ इस पर, ओके। और कोई यहाँ पे गया और यहाँ लेट से मैं इस फाइल को एडिट कर दिया। यहाँ पे मान लेते हैं कोई रिमोट में कोई दूसरा जो डेवलपर है उसने कुछ चेंज कर दिया और मैंने यहाँ से कमिट कर दिया।
तो ये सारी चेंजेस रिमोट पे हैं पर मेरे लोकल में नहीं है। तो क्या होगा, अगर जब मैं यहाँ पे पुल करूँगा तो पुल होगा, होना तो चाहिए। ये चेंज पुल हो गया क्योंकि ये डिफरेंट फाइल में था, उस फाइल में कोई चेंजेस नहीं थे। ओके, अगर मैं सेम चीज़ अगर यहाँ पे मैंने एडिट किया, जहाँ पे मैं भी लोकली वर्क कर रहा था, यहाँ पे मैंने लिख दिया फंक्शन ट्राई। ओके, मैंने एक फंक्शन लिख दिया कि हमने कुछ ट्राई कर रहा हूँ और इसको मैंने कमिट कर दिया। ये चेंज मेरे लोकल में नहीं है और इसी सेम फाइल में मैं वर्क कर रहा हूँ, तो क्या होगा, पुल करूँगा तो पुल होना चाहिए। देखते हैं, यहाँ पे एक एरर आया। एरर क्या है, लोकल चेंज फॉलोइंग हैव ओवरराइट बाय मर्ज। ओके, तो इस चीज़ को करने के लिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा लोकल चेंज ना हो, तो मैंने कल एक गिट स्टैट्स बताया था। क्या होगा कि हमारे लोकल चेंजेस को कुछ देर के लिए हटा देगा। तो मैं अगर यहाँ पे गिट स्टैट्स करता हूँ, क्या हुआ, मेरे लोकल चेंजेस हट गए ये मेन डॉट गो से। अब मैं फिर से पुल करूँगा तो क्या होगा, सारा पुल आ जाएगा, आ गया। और फिर से मैं अगर चाहूँ तो गिट स्टैट्स पॉप या अप्लाई भी कर सकता हूँ, जो मैंने कल बताया था। मेरी चेंजेज आ गए। ओके, टेस्टिंग वाला मेरा आ गया। ओके, तो ऐसे हमारा गिट स्टैट्स भी काम करता है। जब बहुत सारे करते हैं तो हमें अपने लोकल चेंजेस थे वो भी कमिट करने के लायक नहीं थे, क्योंकि हमारा फीचर कंप्लीट नहीं हुआ था। हमने क्यों जस्ट फंक्शन का नाम लिखा है, फंक्शन डिफाइन है, सब कुछ है, तो इसलिए हम वेट किए। हमने उसको स्टैट्स किया और हमारा रिमोट चेंजेस था वो मैंडेटरी था, हमें लेना ही था, तो हमने उसे ले लिया स्टैट्स करके और फिर से अपने स्टैट्स को पॉप करके और बाकी हम आगे फीचर पे काम करने लगे। तो ऐसे स्टैट्स काम करता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट में करिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा। थैंक यू।